जय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास में। दोस्तों, थंबनेल देख करके आप समझ चुके हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो घबराइए नहीं। और आपके लिए जो है कि आभास गुणनखंड पे जो है कि मसा और लसा कैसे निकालते हैं वो सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखिए और मजे लीजिए। और क्या बोलते हैं ना, एग्जाम का अच्छे से तैयारी कीजिए। ये जो है कि आपका समझ दो नंबर का रहता है, 4 नंबर का आपको मिल जाएगा, कभी 3 नंबर पूछ देता है, जैसा कोई गारंटी नहीं। 5 नंबर में क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछ देता है। तो दोस्तों, आपका समय जो है कि ज्यादा कीमती है, इसलिए हम ज्यादा आपका समय लेंगे नहीं। एकदम छोटा सा है, 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें लगता है कि आप सभी को क्वेश्चन देख करके जो है कि सॉल्व करने के लिए पूरा तैयार हो गए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित का आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। सिर्फ आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, इसको 2 क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, ठीक है। इसको बनाना है, कैसे बनेगा वो ध्यान देखिए। यहाँ पे 1 नंबर में है हल नंबर, ठीक है। 1 नंबर में यानी 156 को सबसे पहले क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कर रहा है। उसके बाद क्या करना है हम बताते हैं। 2 से लगाइए, पहले 2 से लगाइए, 7 दूना 14, 1 8 दूना 16, 78 आ गया। फिर 2 से लगाइएगा, इसलिए 2 से लगाएंगे कि 8 है, 8 सम संख्या तो 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 1 9 दूना 18, 3 से लगा लीजिए, 3 कम 3, 3 तिहाई 9। उसके बाद अब लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कि आपका 156 बराबर क्या, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों, ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं करना है। अगर ये दोनों क्वेश्चन जो है सीख जाएंगे और देख करके चीजों को आप एक देखते ही आप चीजों को समझ जाएंगे। इसमें क्या कर रहा है, तो आपका जो बोर्ड में अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा निम्नलिखित का आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो उसमें बस इसी तरह आप क्वेश्चन है, कितना भी रहे, कैसा भी रहे, 500 600 1000 2000 5000 जितना भी रहे, बस इसी तरह का आपका है ना आभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। तो आप ये को तो बना लिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं। इसी तरह 100 जो है 40 का आभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से 7 दूना 14, फिर 2 से 3 दूना 6, 1 5 दूना 10 35, 5 से लाए 5 7 35, कट गया। दोस्तों, 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 140 बराबर 2 के पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए, 5 है गुने 1 7। ये आपका आंसर क्या है, यह आभाज्य गुणनखंड निकल गया है, ठीक है। चलिए, या हमको लग रहा है कि देखते देखते आप सीख चुके हैं कि आभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी पर है, इसमें 2 ट्विस्ट डाल दिया गया है। क्या है वो ट्विस्ट, वो देखिए, आभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मसा और लस निकाले। लेकिन आपको इसी पर एक और इस तरह के क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि आभाज्य गुणनखंड विधि से मसा की सहायता से लस निकाले, ठीक है। आभाज्य गुणनखंड विधि से मसा की सहायता से लस ज्ञात करें, तो वो भी क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा इससे टफ है और थोड़ा सा अलग टाइप का बनेगा। ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 6 और 20 है, इसी तरह इसका आभाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक है। और मसा और लसा कैसे निकलता है देखते जाइए वीडियो के माध्यम से, ठीक है। 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, फिर 20 लगाएंगे, 2 से 10 दूना 20, 2 से 5 दूना 10 और 5 से 5 एकम 5। देखिए, 6 बराबर 2 गुने 3 और यहाँ पे 20 बराबर क्या होगा, 2 गुने 5। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो मिल जाएगा ना वो आपका मसा हो जाएगा इसमें से, ठीक है। यानी कि 2 और 2 मिल जा रहा है, ये क्या है, मिल जा रहा है, ठीक है। 2 5 3 इसमें से कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये मिल जा रहा है, तो आपका मसा जो है कितना हो जाएगा, मसा जो है यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। मसा आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसी में आगे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा उधर करके बना लेंगे। मसा आपका क्या है, 2 है। अब देखिए दोस्तों, इससे लसा कैसे निकालेंगे, तो लसा बराबर जो जुड़ गया है इसको एक एक 2 मानेंगे, 2 को 2 नहीं मानेंगे, 1 को 2 मानेंगे, तो 2 लिखिए गुने 3 लिखिए गुने 2 गुने 5। अब दोनों इधर, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, आपका ये कथी हो गया, लसा। बस इस तरह से आपको जो है मसा और लसा निकाले, ठीक है। हमको लग रहा है कि आपको जो है कि आसान लग रहा होगा, क्यों नहीं आसान लगेगा दोस्तों। यहाँ पे जो है कि चीजों को देखते ही हम कोशिश करते हैं कि आपको बनाने की जो है ना समस्या न दे, बस रजाई में रहते रहते जो है कि समझ जाए और कैसे बनाना ये चीजें। सिर्फ बोर्ड के लिए तैयारी करवा रहे हैं और अच्छा से इस चीजों को देख करके आप समझ जाएंगे से अगला क्वेश्चन किस टाइप का है और कैसा क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे एक छोटा सा है कि मान लीजिए कि रास्ता बना रहेगा तब ना आप उस पर चलिएगा, रास्ता रहबे नहीं करेगा तो कहाँ से, फ्लाइट पकड़ लीजिएगा, एरोप्लेन से चलिए, उसका भी तो रास्ता है ना।
उसका भी तो रास्ता है कि नीचे सीधा जाता है, तो तब ना ऊपर उसके लिए भी प्रेशर बनाता है, उसके बाद स्पीड पकड़ता है, और बाद जो है कि उड़ान भरता है। उसी तरह से इसमें भी है। तो आपको हम रास्ता बताएंगे और रास्ता में आप चलना आपको है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 1 नंबर बन गया। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर जो है कैसे बनाते हैं, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पे बना देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी को मिटाते हैं। 2 नंबर में देखिए 15, उसी तरह से अब 5 भाग 3 पचे 15 और 5 एकम 5, 5 से लगाएंगे तो 5 एकम, यानी 15 बराबर 3 गुने 5 है, यानी कि आपका अब फिर उसका 5 बराबर सीधा 5, सॉरी ये बराबर होगा। तो 5 से 5 क्या होता है, मौसा आपका आ गया। तो मौसा आपका कितना हो गया 5, और लौसा आपका देख लीजिए मिल रहा है ना, तो 5 लिखेंगे, अगर 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 क्या 15, ये आपका क्या आ गया लौसा आ गया। उसी तरह से 3 नंबर बनाइए। 16 नंबर का आवाज गुणनखंड, 8 नंबर का आवाज गुणनखंड, 2 से लगाइए 8 दूना 16, 2 से लगाइए 4 दूना 8, फिर 2 से लगाइए 2 दूना 4 और 2 से लगाइए 2 एकम 2। उसी तरह से इसमें 2 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 और 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पे 2 एकम 2 ही ना होगा, आगे बढ़ा रहे हैं और आगे ही हाथ चल जा रहा है। अब इसमें देखिए 16 बराबर कई गो 2 है, 1 2 3 4 गो है, तो 1 2 3 और 4। और इसमें देखिए 8 में कई गो 2 है, 3 गो है, तो 1 2 3। अब इसमें जो मिल रहा है उसको मिला लीजिए, यानी कि आपका जो मिल गया वो मौसा हो जाएगा, ठीक है। कितना 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 और लौसा आपका यानी कि 1 2 3, 3 को 2 होगा, 1 2 3 आइए को बचा है 2, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा ज्वाइंट में है 1 को 2 लिखा होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, आपका यही हो गया। क्या आपको भारी लग रहा है? हमको लग रहा है कि आपको अगर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सर क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा और क्वेश्चन जो है टॉप लाइए, तो भी क्वेश्चन है लाएंगे आपके लिए। और सिर्फ बेसिस से दोस्तों तैयारी करवा रहे हैं, और बोर्ड के एग्जाम के लिए मैथ के लिए जो है कि बहुत बेस्ट है। अगर सही में सही लाना चाहते हैं तो जरूर हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आज जो भी क्वेश्चन आएगा ना सिर्फ पूरा गारंटी के साथ है कि उसमें आपको पूछवे करेगा बोर्ड में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है जो है कि एकदम इसमें से बिना कहला ही आपको 1 नंबर में दे दे, चाहे आपको 2 नंबर में दे दे पूछ दे, चाहे अति लगोरी में कुछ नहीं पूछ सकता है। इसीलिए बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है, इसलिए पूरा पढ़ना जरूरी है। अगर कम समय में ज्यादा नंबर लाना है तो सिर्फ एक वीडियो देखिए और अच्छा खासा नंबर पाइए। जो भी वीडियो आएगा मेरा बोर्ड का एग्जाम का रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, उसके अनुसार से अगर इस तरह का कितना भी रहेगा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। आवाज गुणनखंड सीधा निकालने के लिए बोला जाएगा तो सीधा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी उसी तरह है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।